नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मित्रों, हम सभी लोग हिंदी विषय के टीजीटी, पीजीटी, एलटी से संबंधित परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। उसी में अभी तक हम लोगों ने क्रमशः 7 वीडियो के माध्यम से आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और उसी के क्रम में हम लोग आज बढ़ते हुए 8वें वीडियो के माध्यम से कुछ आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है पृथ्वीराज रासो और परमार रासो, बीसलदेव रासो और कीर्तलता। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है बीसलदेव रासो। और बीसलदेव रासो जो है आपके नरपत नार की एक प्रमुख रचना है और इसमें जो है हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन है और इसका जो प्रारंभ या शुरुआत होता है वह कार्तिक मास से शुरू होता है और इसको आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। और एक जो पृथ्वी बीसलदेव रासो एक विरह गीत का काव्य है और इसका जो रस प्रधान है वह श्रृंगार रस प्रधान है इसमें। और इसको जो 4 खंड में बांटा गया है और इसकी जो नायिका है उसको वह है राजमती है। और हैं जैसे पृथ्वीराज रासो ये आप चंद्रवरदाई की है, परमाल रासो रचना आपके जगनी की है, कीर्तलता आपके विद्यापति जी की रचना है। अगला है प्रश्न कि विद्यापति ने कीर्तलता की रचना किस संवाद के रूप में की है। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है भृंग भृंगी संवाद, सुख सुखी संवाद, प्रेम प्रेम का संवाद, उद्धव गोपी संवाद। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह भृंग भृंगी संवाद, भृंग भृंगी संवाद। और यह आपका सही होगा कीर्तलता की रचना के संवाद के रूप में की गई है। और जो सुख सुखी संवाद है यह आपके पृथ्वीराज रासो की रचना में मिलता है सुख सुखी संवाद। सुख सुखी संवाद का मतलब होता है कि तोता और मैना की कहानी या वार्ता मतलब होता है इसका अर्थ। और भृंग भृंगी संवाद का मतलब होता है कि भौरा और उसकी सहचरी के द्वारा कही गई बातें, अर्थात किसी भी कहानी या घटना को बताने से पहले एक सूत्रधार होता है जो कि कहानी की पृष्ठभूमि को बताता है और फिर जो है कहानी अपने आप आगे बढ़ती जाती है। और यह नाट्यशाला में यह कार्य एक सूत्रधार के रूप में निभाया भी जाता है भृंग भृंगी संवाद। फिर अगला जो प्रश्न है वह है द्वैया श्रव्य काव्य। द्वैया श्रव्य काव्य और शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण की रचना किसने की है। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है हेमचंद, चिंतामणि, मधुकर और भट्ट केदार। तो जो ये सब रचना है यह जो सही विकल्प इसमें होगा यह हेमचंद की रचना है। हेमचंद्र को जो है अगर देखते हैं तो इनको जो है अपभ्रंश की पाणिनि के रूप में जाना जाता है और इनकी जो उपाधि है वह काल सर्वज्ञ भी कहा जाता है, इनकी उपाधि है। और इसमें जैसे और रचनाकारों को देख लेते हैं, जैसे चिंतामणि ने मेरुतुंग की रचना की है और भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश की रचना की है और मधुकर भट्ट ने जयमयंक जसचंद्रिका की रचना की है। अगला जो प्रश्न है कि विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह का वर्णन है, राजा शिव सिंह का वर्णन है। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है कीर्तलता, पदावली, भू परिक्रमा और कीर्ति पताका। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह का वर्णन है और इनकी जो रचना है कीर्तलता में राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया गया है। और इनकी जो दोनों रचनाएं हैं यह सब दोनों रचनाएं जो आपके अवहट में लिखी गई हैं और पदावली इनकी मैथिली में लिखी गई है और भू परिक्रमा इनकी संस्कृत में लिखी गई रचना है। अगला है विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है कीर्ति सिंह, गोविंद सिंह, रुद्र प्रताप और प्रताप सिंह। तो विद्यापति जो है राजा कीर्ति सिंह और राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। आगे दिया गया है कि हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा किस ग्रंथ से आरंभ होती है। तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है पृथ्वीराज रासो, उपदेश रसायन रास, संदेश रासक और आपका जो है राउलवेल। तो हिंदी में जो है नखशिख वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा की जो शुरुआत हुई है वह रोड़ा कवि की कृति है राउलवेल से मानी जाती है, आरंभ होती है।
तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह घा सही है, राउलवेल। और पृथ्वी रासो आपके चंद्रवरदाई की है। उपदेश रसायन रास आपके जो है जिनदत्त सूरी की है। संदेश रासक आपके अब्दुल रहमान की है रचना है। अगला है कि अभिनय जयदेव, कविशेखर, दशाविधान, खेलन कवि आदि उपाधियाँ किस कवि को प्राप्त थी। इसमें जो विकल्प दिया गया है जयदेव, विद्यापति, उमापति, पुष्यदंत। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह खास ही होगा, विद्यापति के ये सब उपाधियाँ थी। इनको मैथिल कोकिल के रूप में भी जाना जाता है, विद्यापति जी को। अगला जो प्रश्न है कि इसमें असंगत जोड़ा छांटना है कि इसमें जो विकल्प दिया गया है दंगवे पुराण भीम कवि, बेलन बेल कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज, गाथा सप्तशती हाल और श्रवकाचार्य चंद कवि। इसमें जो असंगत जोड़ा जो है वह है घा। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह घा से होगा। और श्रवकाचार्य अगर देखते हैं तो यह देवसेन की रचना है, श्रवकाचार्य। अगला जो प्रश्न है कि पद्मावती समय किस ग्रंथ का हिस्सा है। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह खा सही होगा कि पृथ्वीराज रासो की पद्मावती समय एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। और एक कैमास वध भी जो है इनका पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अगला है कि मैथिली की प्रथम गद्यकृत है। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है पदावली, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर और प्राकृत पैंगलम। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह वर्ण रत्नाकर। यह रचना ज्योतिषर ठाकुर की रचना है। इसको जो है मैथिली की प्रथम गद्यकृत मानी जाती है। और पदावली जो है विद्यापति की रचना है, ये भी मैथिली में लिखी गई है लेकिन इसके बाद लिखी गई थी, वर्ण रत्नाकर के बाद लिखी गई थी। और कीर्ति पताका विद्यापति की है। यह जो है अवहट में विद्यापति जी ने लिखा है। और प्राकृत पैंगलम जो है बंशीधर की रचना है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का काव्य है। इसमें जो विकल्प है राजनीतिक, धार्मिक, सिंगारिक, वीरतापरक। इसमें जो सही विकल्प है वह है राजनीतिक। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो का कौन सा पक्ष सर्वाधिक विवादित है। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है भाषा, प्रबंधात्मकता और ऐतिहासिकता, वीरता। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है ऐतिहासिकता के रूप में इसको सर्वाधिक विवादित माना जाता है। अगला है प्रबोध चंद बागची ने दोहा कोश नाम से किस कवि की रचनाएं संपादित की। इसमें जो आपका सही विकल्प है विकल्प इसमें सराहपा, सबरपा, लुईपा, सोडोमीपा। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह सराहपा का सही होगा। अगला देखते हैं पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं। तो इसमें जो हजारी प्रसाद दिया है, एस आर शुक्ल दिए हैं, राम श्याम सुंदर दास हैं और कर्नल टाड हैं। इसमें जो सही विकल्प है अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, प्रमुख हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उनके साथ साथ अन्य कवि थे जैसे मुनिचंद विजय, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। ये सब जो है इनको अर्ध प्रमाणिक माने थे। इसमें जो आचार्य शुक्ल जी हैं यह जो है उसको अप्रमाणिक माने हैं। इसमें जो श्याम सुंदर दास हैं और कर्नल टाड हैं यह इसको प्रमाणिक माने थे। आदिकाल में बालनाथ किसे कहा जाता था कहा गया है। तो इसमें जो विकल्प है जलंधरनाथ, गोरखनाथ, सरहपा, मत्स्येंद्रनाथ। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका का सही होगा जलंधरनाथ को आदिकाल में बालनाथ के नाम से जाना गया था, कहा जाता था। अगला जो प्रश्न है कि गोरखनाथ के हठ योग पर किसका प्रभाव है। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है पतंजलि, पाणिनि, मच्छेंद्र और सरहपा। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका का सही होगा, पतंजलि का प्रभाव सबसे ज़्यादा था। अगला है कि बसंत विलास 84 छंदों का काव्य है। तो इसमें जो छंदों का काव्य है तो इसमें जो विकल्प दिया गया है भक्ति काव्य, नीति काव्य, सिंगारिक काव्य, वीर काव्य। तो इसमें जो सही विकल्प है वह आपका गा से होगा, सिंगारिक काव्य।
अगला है शिलाओं पर लिखे जाने वाले ग्रंथ का नाम है। इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है पदावली, दोहा कोश, चर्यापद और राउलवेल। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है रोड़ा कवि की जो है राउलवेल। राउलवेल को जो है शिलाओं पर मतलब शिलांकित कहा गया है। और अगर इसके बारे में और हम जिसे देखते हैं तो यह है 11वीं या 12वीं सदी की रचना मानी जाती है राउलवेल। और ये चंपू शैली में प्राचीनतम शैली का एक उदाहरण भी है राउलवेल। तो इसमें जो सही विकल्प आपका राउलवेल है। अगला जो प्रश्न है वह सरहपा की रचनाओं का दोहा कोश के रूप में संपादन किसने किया है। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है राहुल सकृत्यायन, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रबोध चंद बागची। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है घा सही होगा, प्रबोध चंद बागची को जो है सरहपा की रचनाओं का दोहा कोश के रूप में संपादन किया था। अगला जो प्रश्न है कि शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को नाम दिया है। तो इसमें जो विकल्प है प्राकृताभास हिंदी, अवहट, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है आपका का प्राकृताभास के रूप में शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी का नाम दिया था। अगर अवहट के रूप में देखते हैं तो भोला शंकर व्यास ने पुरानी हिंदी को जो है अवहट कहा था और धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश कहा था। अगला है कि अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा कहलाती है। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है पिंगल, डिंगल, प्राकृत और अपभ्रंश। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका खा सही है डिंगल। डिंगल को जो है कर्कश के रूप में जाना जाता है। यह अपभ्रंश और राजस्थानी की मिश्रित भाषा कहलाती है। अगला है अपभ्रंश व ब्रज भाषा मिश्रित भाषा कहलाती है। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है कि देश भाषा, लोक भाषा, पिंगल और डिंगल। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका पिंगल होगा। अपभ्रंश व ब्रज भाषा मिश्रित भाषा जो है पिंगल कहलाती है। इसको हम लोग जो है कर्कश के रूप में जानते हैं, नहीं कर्णप्रिय के रूप में जानते हैं, सॉरी कर्णप्रिय के रूप में जानते हैं। और डिंगल को हम लोग कर्कश बोली के रूप में जानते हैं। अगला है खालिक बारी की रचना किस लिपि में हुई है। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है फारसी, रोमन, देवनागरी और गुरमुखी। इसमें जो आपका सही विकल्प है फारसी लिपि के रूप में हुई है। खालिक बारी जो है अमीर खुसरो की एक शब्दकोश है, अमीर खुसरो की रचना है। यह एक शब्दकोश के रूप में प्रचलित है। अगला कि चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की थी। इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है स्वयंभू, देवसेन, सरहपा और तुलसीदास। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका का स्वयंभू है। चौपाई के बीच दोहे की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत स्वयंभू ने की थी। अगला है कि भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा। इसमें जो विकल्प दिया गया है स्वयंभू, पुष्यदंत, राम सिंह और देवसेन। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है पुष्यदंत को भोला शंकर व्यास ने की तुलना कवि माघ से करना उचित समझा है। अगला है पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है। तो इसमें जो विकल्प दिया है दोहों की माला, दोहों का संग्रह, दोहों का उपहार और दोहों का पाहुन। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है दोहों का उपहार, गा आपका विकल्प सही होगा। अगला है सिद्धों की रचना राहुल सकृत्यायन ने कितनी मानी है। तो इसमें जो विकल्प दिया है 9, 6, 64, 84। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है 84 सिद्धों की संख्या राहुल सकृत्यायन ने मानी है। अगला है डोम्ब गीत का रुयुगचर्या अक्षर द्वीपोपदेश किसके ग्रंथ हैं। तो इसमें जो विकल्प दिया है सरहपा, सबरपा और डोम्बिपा और आपके कहड़पा। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है गा, डोम्बिपा की सब रचना है। अगला है
कि इसमें असंगत छाटना है कि पुरुष परीक्षा विद्यापति, करकंडचर्यु, कनकामर मुनि और गाथा सप्तशती हाल और विजयपाल रासो जगनिक। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है विजयपाल रासो जगनिक। यह जगनिक की नहीं है, विजयपाल जो है नल सिंह की रचना है और जगनिक की जो रचना है वो परमान रासो है। अगला है, इसमें भी असंगत अनुक्रम का पता लगाना है। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है भविष्यत कहा, धनपाल, प्रबंध चिंतामणि, मेरतुंग और रोड़ा राउलवेल रोड़ा कवि। इसमें जो आपका सही विकल्प है मतलब असंगत है वह है हरिचरित लालचंद की रचना नहीं है। अगला देखना, ये भी विसंगत अनुक्रम का पता लगाना है। इसमें जो विकल्प दिया है पद्मिनी चरित लालचंद, नल दमयंती कथा, व्यास कवि, बेल कृष्ण रुक्मणी री रोड़ा कवि और बीसल देवरासो नल सिंह। तो जो इसमें असंगत है वह आपका विकल्प गा आपकी असंगत रचना है। और यह जो बेल कृष्ण रुक्मणी जो है रचना है, यह रचना राठौर राज पृथ्वीराज की है जो 1580 में इसको लिखी गई थी। इसकी जो भाषा है वह डिंगल भाषा का की उत्कृष्ट खंड काव्य माना जाता है, बेल कृष्ण रुक्मणी की। और रोड़ा कवि की आपकी राउलवेल रचना है। अगला है, इसमें भी विसंगत अनुक्रम का पता लगाना है कौन सा है। इसमें जो विकल्प दिया गया है स्थूलभद्र राज, जिन धर्मसूरी, उक्त व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा, कुमार पालचरित, हेमचंद। इसमें जो असंगत है वह है आपका घा। चंदबाला राज की स्वयंभू की रचना नहीं है। चंदबाला राज जो है आशुक कवि की है, आशुक कवि की रचना है। यह मात्र 35 छंदों में 35 शब्दों में सुंदर काव्य लिखा गया है। यह इसकी जो रस है वह करुण रस प्रधान है रचना है। और स्वयंभू की रचना जो है आपके पौमचर्यु है। अगला है, गोरखनाथ की रचनाओं शब्दी, प्राण संकली, आत्मबोध आदि का गोरख बानी नाम से संपादन किसने किया। इसमें जो विकल्प है डॉक्टर बर्थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसमें जो सही विकल्प है वह डॉक्टर बर्थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से संपादन किया था। अगला है, गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग, कुंडलियाँ, जागरण आदि का महत्व किस साहित्य में मिलता है। तो इसमें जो विकल्प है सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह नाथ साहित्य में मिलता है। इसमें जो सही विकल्प है वह आपका गा सही होगा। अगला है, नाथ पंथ का प्रवर्तन किसने किया। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है जलंधर नाथ, चुड़कर नाथ, भरथरी, गोरखनाथ। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका घा सही होगा गोरखनाथ। अगला जो है 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अभ्रंश का ही बढ़ावा है। तो यह कथन किस विद्वान का है। इसमें जो सही विकल्प दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और भोला शंकर व्यास, भोला नाथ तिवारी। तो इसमें जो सही विकल्प है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला है, किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है ग्रेसन, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका गा है। पुष्य या पुंड को जो है ग्रेसन और शिव शंकर ने हिंदी का प्रथम कवि माना था और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना है। अगला है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है। इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है पुष्यदंत, स्वयंभू और चंद्रवरदाई और विद्यापति। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह स्वयंभू होगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और पुष्यदंत को
पुष्य या पुष्यदंत को ग्रियर्सन और शिवशंकर जी जो है हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो आज का मित्रों ये हमारा आज आखिरी प्रश्न था। तो मित्रों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताएं। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।